हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर कि क्यों ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी में ही फंसे रहते हैं और उससे निकल ही नहीं पाते। क्योंकि जब मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ तो उस दौरान सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम सुनने को मिलती है वो यही है कि हम जैसे लोग कहते हैं कि हम जैसे पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब मैं मैजिक को पढ़ रही थी, रोंडा बर्न की बुक है, बहुत ही अच्छी, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि आखिर क्यों पॉजिटिव नहीं सोच सकते लोग और कैसे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। कहते हैं कि एक ग्रेटफुल पर्सन हर परिस्थिति में ग्रेटफुल होता है। जी हाँ, चाहे फिर वो परिस्थिति नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव सिचुएशन में ग्रेटफुल होना अच्छी बात है, बट नेगेटिव सिचुएशन में हम ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये भी संभव है। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो हर नेगेटिव परिस्थिति, हर नेगेटिव सिचुएशन भी अपने साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर के आती है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है? सिर्फ और सिर्फ जो नहीं है उस पे। यानी कि क्योंकि वो सिचुएशन वैसा रिजल्ट हमें नहीं दे रही है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर, जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो हमें धीरे 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 तराश करके हमें एक हीरा बना देता है। और जब आप इत्मीनान से बैठ करके सोचेंगे तो आप भी इस बात के लिए ग्रेटफुल होंगे कि कहीं ना कहीं मैम बोल तो सही रही है। क्या आपने कभी अपने रिलेशन, जो भी आपके रिलेशन हैं, जितने भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके लिए कभी कृतज्ञता फील की है? तो आपका आंसर होगा नहीं। यही गलती हम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हम उसके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हमारा ध्यान हमेशा हमेशा किस में रहता है? कंप्लेन पे। जो नहीं है उस पे, काश मेरे पास ये सब होता। सेकंड, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि जहां आप जॉब करते हैं, कोई भी आपका इनकम सोर्स है, जहां से आपकी इनकम आ रही है, आपका घर चल रहा है, आप वो खरीद पा रहे हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के सपने पूरे कर पा रहे हैं, तो क्या आपने उस इनकम सोर्स के लिए कभी कृतज्ञता या थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस फील करी या बोली? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान हमेशा और अर्निंग पे, और अर्निंग पे, और कैसे आए इस पे रहता है। और चाहे यूनिवर्स का लो कह लो, टाइम का, जिस किसी को भी आप मानते हो, विश्वास करते हो, तो वो यही कहता है कि जो आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा जो आपके पास है। तो आज के बाद ये रूल बना लीजिए कि जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना ही होना है। थर्ड चीज़, अगर मैं कहूँ आपको, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव है उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं आती तो हमें नहीं पता चलता कि मेरी जो स्ट्रगल करने की पावर है वो कितनी है। क्योंकि सब कुछ सही होते हुए तो सारे सही हैं, बट जब कोई अपोजिट सिचुएशन आती है आप उसे कैसे हैंडल करते हो, उस दौरान अपना आप कितनी स्टेबिलिटी से खड़े रहते हो, ये बात बहुत ही मायने रखती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो उससे घबराइएगा नहीं। ये देखिएगा कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है। क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आपका दिमाग 10x स्पीड से भागता है, 10x स्पीड से नेक्स्ट लेवल का सोचता है। तो उस दौरान आप इतने न्यू न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं जो अब से पहले आपने कभी, ना तो आपके दिमाग में वो आइडिया आए होंगे और ना ही आपने ऐसा कुछ करने के लिए सोचा होगा। तो हर नेगेटिव सिचुएशन अपने साथ एक गिफ्ट लेकर के आती है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और आज बैठ करके ये लिस्ट बनाइए कि आज पूरे दिन में आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हुए।